किसानों की मदद के लिए सरकार अब आगे आई है। दाल के इंपोर्ट को महंगा कर सकती है। इसके लिए सरकार दाल के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल देश में ड्यूटी फ्री दाल का इंपोर्ट होता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अर्नव वसावड़ा के पास। अर्नव, हाय, बताइए कब और कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की तैयारी है और इस पर फैसला कब तक संभव है? देखिए, सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कृषि मंत्रालय जो है वो प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसके अंदर तुअर और मूंग दाल जो है उसको लेकर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है और ये इंपोर्ट ड्यूटी करीब 10% तक हो सकती है, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि देश में तुअर और मूंग दाल की अगर हम बात करें तो देश की मंडियों में आज भी वो करीब 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी से कम दामों में बिक रही है और किसानों को यहाँ पर वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह है कि अब कृषि मंत्रालय इस प्रस्ताव को तैयार कर रहा है और जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक ये इस प्रस्ताव पर संबंधित मंत्रालयों से भी बातचीत की जाएगी और इस पर अंतिम मुहर लगते ही उसे वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा और फिर इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जल्द से जल्द लग सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्नव उस अपडेट के लिए। तो यहाँ पर कृषि मंत्रालय एक योजना तैयार कर रहा है इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का और वो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगी। अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय को लेना है। लेकिन इस खबर पर और बात करते हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी अभी फिलहाल कीमतों का क्या हाल है, कितना सपोर्ट मिलेगा अगर दाल पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है? देखिए, अभी जो कीमतों पे काफी इससे 15 दिन में काफी सपोर्ट मिला है। पहले मूंग जो है 42-4300 रुपए बिक रहा था। मूंग के अंदर समर्थन मूल्य पर मूंग बिक रहा है। इस समय तुअर जो है 4000 से नीचे थी, वो आज 4500 रुपए बिक रही है। तो पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड देखे तो 5-5, 6-6 रुपए इसमें बढ़ा है और किसान के लिए ये कीमत बढ़ना और जरूरी है। 2-3 रुपए और बढ़ना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी होना चाहिए। और रहा सवाल सरकार इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है तो उसके पहले 2-3 विकल्प हैं भारत सरकार के पास जिन पर गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। एक तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ और गुजरात में स्टॉक लिमिट है। पूरे देश में स्टॉक लिमिट हटाना चाहिए। स्टॉक लिमिट हटने से ट्रेडर्स व्यापारी खरीदी करने आएंगे, किसान का माल खरीदेंगे। जब किसान का माल खरीदेंगे तो 2-3 रुपए उसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा। और दूसरा एक और विकल्प है कि जो दालों का निर्यात बंद है, देश के बाहर दालें अगर जाएंगी तो उसमें भी 2-3 रुपए का 4 रुपए का इफाजा होगा और दाल बाहर जाने से दाल का मार्केट डेवलप होगा और यहाँ के किसानों की हालत सुधरेगी। तो सरकार को स्टॉक सीमा हटाना चाहिए और दालों का निर्यात प्रारंभ करने की कार्रवाई करना चाहिए और इसके बाद अगर कोई चीज उनके कंट्रोल में नहीं हो तब विचार करना चाहिए। अभी इतनी जल्दी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने पे विचार करना वो उचित नहीं होगा। पहले सरकार के पास ये 2 विकल्प है और मूंग का हम देखते हैं कि समर्थन मूल्य से वो ऊपर आ गया है। तुअर जरूर समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है, जिसमें भी धीरे धीरे अभी जिस प्रकार पूरे देश में फसलों का माहौल था कि बहुत बड़े पैमाने पे फसल आ रही है, अब फसलों में कमी महसूस की जा रही है। फसलें में 2,20,000 टन का जो एक टारगेट सरकार ने दिया था उससे कम नजर आ रहा है। और इंपोर्ट ड्यूटी से भारत सरकार में अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है तो भारत के व्यापारियों को भी नुकसान होगा। जी मिस्टर अग्रवाल, इस वक्त मैं चंद्रशेखर जी को भी नुकसान शामिल करना चाहूंगी। चंद्रशेखर जी, यहाँ पर सुरेश जी कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी के पहले आप एक्सपोर्ट शुरू करिए और स्टॉक लिमिट हटाइए। क्या ये 2 कदम ज्यादा कारगर होंगे कीमतों को सपोर्ट देने के लिए? नहीं, सिर्फ कोई भी एक कदम से काम नहीं बनेगा। सरकार को, जैसे मैं लगातार कहते आ रहा हूं आपका चैनल में और लिखते भी आ रहा हूं बिजनेस लाइन में, कि 3 या 4 कदम साइमल्टेनियसली एक साथ उठाना चाहिए। एक है स्टॉक लिमिट हटाना, दूसरा है निर्यात को खोल देना और तीसरा जरूर है कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाना। इंपोर्ट ड्यूटी लगाना शायद एक टेम्पररी एक कदम हो सकता है। आगे जाकर के इसे रिव्यू भी कर सकता है सरकार, मगर अब जो मार्केट को सपोर्ट चाहिए वो इंपोर्ट ड्यूटी द्वारा ही आएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि मैं कई किसानों से भी बात कर रहा हूं, वो न केवल नाखुश है, काफी नाराज है। क्योंकि सरकार का भरोसे में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने
अश्योर किया था और ओपन मार्केट प्राइसेस इतने ज्यादा थे पिछले 6, 8, 10 महीने में, उसको देख करके उन्होंने बुआई ज्यादा की, एकरेज बढ़ा दिया है, मगर अब वो काफी नाखुश है और नाराज भी है क्योंकि उनको जो इंतजार था वो मिल नहीं रहा है। करेक्ट जी बिल्कुल, पिछले साल कीमतें इतनी बढ़ी, किसानों ने फिर बुआई की और अब उनको कीमतें भी नहीं मिल रही। लेकिन एक बात समझना चाहती हूँ यहाँ पर कि क्या ये तीनों कदम के अलावा भी सरकार को इस वक्त कुछ एक्शन लेने की जरूरत है? और जैसा हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, अभी तो ये कृषि मंत्रालय का प्रस्ताव है, एकमात्र प्रस्ताव है, अभी एक्सपोर्ट और स्टॉक लिमिट की बातचीत नहीं की है सरकार ने, तो क्या वो कदम जल्दी लेने की जरूरत है? और साथ ही जैसे सुरेश जी कह रहे थे कि अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, शायद उनके मुताबिक प्रोडक्शन उतना ज्यादा भी नहीं है जितना कि पहले उम्मीद की जा रही थी, तो आपका क्या कहना है प्रोडक्शन के आंकड़ों पर? बिल्कुल, मैं ऐसा देख रहा हूं, सरकार के जो आंकड़े हैं 220 लाख टन का जो आंकड़ा निकलते आ रहा है, उसमें कोई ज्यादा कमी आने का संभावना मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूं। शायद 5 से 10 लाख टन की कमी आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं। वो 10 लाख की कमी होगा तो भी हमारा बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड क्रॉप होगा 210 लाख टन का। दिस इज नंबर 1। आप इंपोर्ट के आंकड़े देखिए, अप्रैल टू जनवरी हमारा इंपोर्ट है 55 लाख टन और फेब और मार्च में शायद और 7-8 लाख टन आ सकता है। यानी वित्त वर्ष 2016-17 में हमारा देश में एक ज्यादा उत्पादन के बावजूद हमारा इंपोर्ट 60 लाख टन से ज्यादा होगा। तो ये माल कहाँ जा रहा है, कौन इंपोर्ट कर रहा है, वो ये जो इंपोर्ट अराइवल प्रेशर जो है, दबाव बन रहा है, विच इज व्हाट इज डिप्रेसिंग डोमेस्टिक प्राइसेस। एंड देयरफॉर मैं पहले ही कहा था कि एक कदम नहीं बल्कि 3 या 4 कदम साइमल्टेनियसली हमें लेना चाहिए। स्टॉक लिमिट हटाओ, एक्सपोर्ट खोल दो, प्रोक्योरमेंट को और भी तेजी से करो, इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ। ओके, तो एक कदम से शायद फायदा नहीं हो, ढेर सारे कदम एक साथ उठाने हैं। सुरेश जी और चंद्रशेखर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।